हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो गुरु चैनल पर टैरो विद कृष्ण में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं साप्ताहिक राशिफल यानी वीकली हॉरोस्कोप। और आज कवर करूंगा 31 अक्टूबर से लेकर के 6 नवंबर तक के सप्ताह को। दिन पर दिन आपकी राशि के अकॉर्डिंग आपके लिए टैरो रीडिंग से क्या आता है वो आपको बताऊंगा। और अपनी राशि की रीडिंग को देखने के लिए आप टाइम स्टैम्प पर क्लिक करें, वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी राशि की रीडिंग को देख पाएंगे। जो लोग आज पहली बार जुड़े हैं उन सभी का एस्ट्रो गुरु चैनल एस्ट्रो गुरु फैमिली में स्वागत करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलनी शुरू हो जाए। और मेरे पुराने व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी का दिल से बहुत बहुत आभारी हूं। आप सभी जितना सहयोग और प्यार दे रहे हैं ये बिल्कुल मेरे लिए बहुत ज़्यादा अप्रिशिएबल है, बहुत अप्रिशिएबल है। तो चलिए शुरू करने से पहले एक बार आपको याद भी करा दूं कि मैं प्रोफेशनल टैरो रीडर हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है इसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर अपने लिए आप एक पर्सनल रीडिंग सेशन चाहते हैं तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहली राशि एरीज यानी मेष राशि। मेष राशि आपके लिए 31 अक्टूबर का दिन थोड़ा सा नुकसानदेह हो सकता है। इस दिन कोई व्यक्ति जान पहचान का ही आपको धोखा दे सकता है, इसलिए थोड़ा होशियार और सावधान रहें। लेन देन के मामलों में, लीगल मामलों में और किसी प्रॉमिस के मामले में बिल्कुल होशियार रहना है, गलती नहीं करनी है। 1 नवंबर के दिन अपने ऊपर फोकस करिए, दूसरे व्यक्ति को छोड़ दीजिए। किसी को छोड़ने के लिए जब कह रहा हूं तो दैट मीन्स उस व्यक्ति का बुरा करने के बारे में मत सोचिए, बट उस व्यक्ति के साथ अपने को इन्वॉल्व करके मत चले। मीन्स अब मैं इसको थोड़ा सा डिफाइन कर दूं, जैसे आप और कोई और आपका खास किसी समस्या में दो लोग फंसे हैं, आप अगर निकल सकते हैं तो सबसे पहले आप बाहर निकल जाएं। बाहर जब पूरी तरह से निकल जाएं उस प्रॉब्लम से, तब उसकी हेल्प करने की कोशिश करें। ड्यूरिंग द मोमेंट जब आप बाहर निकल रहे हैं तो उसकी मदद ना करें, क्योंकि उस समय आप वापस फंस सकते हैं। थोड़ा सा ये दिन आपके लिए फेवर में कम रहेगा, इसलिए सावधान भी रहिएगा। 2 तारीख आपके लिए आर्गुमेंट से बचने का दिन है और साथ ही साथ संघर्षों में जीतने का दिन है। अगर आपने हार नहीं मानी 2 तारीख को और संघर्ष करना जारी रखा तो आपकी जीत सुनिश्चित है। लेकिन किसी नए काम को शुरू ना करें, उसके लिए दिन बेहतर नहीं है। प्रेम संबंधों के लिए भी 2 तारीख थोड़ा सा कमजोर पड़ रहा है, बहुत बढ़िया नहीं है। जबकि 3 नवंबर का जो दिन है ये बहुत बढ़िया रहेगा। इस दिन आप अपने द्वारा साधे गए कार्यों में सफलता प्राप्त करेंगे, संतुलन आपके जीवन में बना रहेगा। किसी नए काम को शुरू कर सकते हैं, शाइन करेंगे, आपके यश में, आपके सम्मान में वृद्धि हो सकती है। 4 तारीख भी कामोबेश बिल्कुल वैसा ही दिन रहेगा जैसा 3 तारीख है। 4 तारीख को भी आपके यश में वृद्धि हो सकती है, लेकिन इस दिन आपका अहंकार भी थोड़ा पुष्ट होगा, इसलिए सावधान रहिए। किसी नई यात्रा पर जा सकते हैं, कोई नई शुरुआत कर सकते हैं, कुछ भी ऐसा हो सकता है जो आपके फेवर के लिए हो। प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन के लिए 3 और 4 तारीख बहुत बढ़िया रहेगी। 5 नवंबर का जो दिन है ये सही दिन रहेगा। कुल मिलाकर के इस दिन आप खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, लोगों से मिलना जुलना और लोगों का आपसे मिलना जुलना होता रहेगा। लोग आपके मित्र बन सकते हैं और आप भी लोगों को मित्र बना सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर के कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिन इज़ वेरी गुड, बहुत बढ़िया समय रहेगा, सब कुछ आपके फेवर में रहेगा। बस अगर आप किसी पुरानी बात को याद करके उस याद को पकड़ करके उदास होना ना शुरू कर दें, बस इतनी ही प्रॉब्लम है। अगर आपने किसी बात को पुरानी वाली पकड़ ली, अपनी पकड़ ली या किसी की कही हुई कोई बात पकड़ ली और उससे पकड़कर उदास होने लगे तो फिर पूरा दिन उदासी में चला जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सावधान रहिए। 6 नवंबर का दिन धन के मामले में सफलता दिखाता है, लेकिन आपकी योजना में अगर कमियां हैं तो सफलता नहीं मिलेगी। अपनी योजना को थोड़ा डिले स्वयं से कर दें, क्योंकि योजना वैसे भी डिले हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कमियां हैं और योजना रुक जाएगी। तो इसलिए चूंकि मैंने पहले कहा ना सफलता दिखाता है, तो सफलता के लिए आपकी योजना को थोड़ा सा पुष्ट कर लें, मजबूत कर लें, थोड़ा समय दे दें अपनी योजना पर। इन चीज़ों के अलावा कुछ नया सीखने के लिए दिन बढ़िया रहेगा। प्रेम संबंधों के लिए दिन अच्छा और उत्साही रहेगा। ये दिन आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आ सकता है अगर आप तैयार हैं तो मेष राशि, यह था आपका राशिफल 31 अक्टूबर से लेकर के 6 नवंबर तक के लिए। दूसरी राशि लेते हैं वृषभ यानी टॉरस। वृषभ राशि आपके लिए 31 अक्टूबर का जो दिन है ये सावधानी से इस्तेमाल करने वाला दिन है। ये दिन आपको फेवर तो करेगा, पक्ष में तो है, लेकिन अगर आप दूसरों के मामले में पड़ गए या दूसरों के मामले में आप इन्वॉल्व हो गए तो ये दिन आपके लिए फेवर में नहीं रह जाएगा। इसलिए
दूसरों को उनके हाल पे छोड़ के स्वयं को आगे बढ़ाने की कोशिश और प्रयास करें। और 1 नवंबर का जो दिन है बढ़िया रहेगा, समाज में आपके सम्मान में वृद्धि होगी। अगर किसी चीज में आप अपने आप को आगे ले जाना चाहते थे तो वहां सफलता मिलेगी। इन चीजों के अलावा व्यापारिक मामलों में, परिवार के मामले में भी आपको सफलता प्राप्त होती दिख रही है। 2 अक्टूबर का जो दिन है ये समस्या को निकालने का दिन है, समस्या से निवारण का। तो अगर आप किसी तरह की प्रॉब्लम में हैं तो उस प्रॉब्लम पर फोकस कर लें। अदरवाइज में अगर आप किसी ऐसी प्रॉब्लम में हैं जो मल्टीपल है या मल्टी लेयर है, तो जो सबसे बड़ी मुसीबत आपके सामने वर्तमान में है उस पर फोकस करें और उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करें सफलता आपको मिल जाएगी। दिन के समय यही होता है शूट करने में। खैर, तो 3 तारीख की बात करते हैं। 3 नवंबर का दिन बढ़िया रहेगा। परिवार के प्रति आपका कर्तव्य आप पूरा कर पाएंगे। खर्चे वर्चे थोड़ा सा बढ़े रहेंगे, लेकिन इन खर्चों में भी अच्छी चीज ये रहेगी कि आपके ज्यादातर खर्च परिवार के ऊपर रहेंगे और आप अपने परिवार के साथ एक अच्छा और क्वालिटी समय बिता पाएंगे। लेकिन अनायास की चीजों पर खर्च जो है ये आपको 3 तारीख को रोकने की जरूरत होगी। 4 नवंबर के दिन त्रिकोणीय जो मामले हों, ट्रायंगुलर सिचुएशंस, उसमें आपको सफलता मिलेगी। आप अगर भविष्य के प्रति उत्साही हैं और भविष्य के प्रति आपने अपने आप को पॉजिटिव अप्रोच में रख लिया है तो आपके भविष्य को बेहतर होने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन आपके पास प्लान होना चाहिए। अगर इस दिन यानी कि 4 अक्टूबर के दिन ही आप अपने आप को सफलता की ओर ले जाना चाहते हैं तो 4 अक्टूबर का पूरा प्लान आपके पास होना चाहिए। 5 अक्टूबर की बात करते हैं। इस दिन आपके देखिए, पहली चीज तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके माइंड में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस बनी रहेगी। आपको लगेगा कुछ कमी है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, फला पर्सन नहीं है, ये है। कहीं ना कहीं आपका दिमाग एक एक्सक्यूज को ढूंढ लेगा, तो उस एक्सक्यूज से अपने आप को बचा ले गए तो ये पूरा दिन आपके फेवर में रहेगा। प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन के लिए भी बढ़िया दिन है। 6 अक्टूबर थोड़ा सा अजीबोगरीब दिन है, और ये इसलिए क्योंकि आपका कोई चलता हुआ काम सिर्फ पॉज हो सकता है, रुक नहीं सकता। पॉज का मतलब ये थोड़ी सा रुक जाना। और इस पॉज मोमेंट में आपको चाहिए कि आप विचार करें, विमर्श करें, अपने साथ में सोचें कि अपनी इस जो करंट सिचुएशन है इसमें आप आगे कैसे निकलेंगे। विचार करने के लिए 6 अक्टूबर सबसे बढ़िया दिन है। स्पिरिचुअलिटी के लिहाज से भी ये दिन बहुत बढ़िया है, लेकिन प्रेम संबंधों में ये दिन बुरा, व्यापारिक मामलों में नॉर्मल और वैवाहिक मामलों में बेहतर है। तो वृषभ राशि, ये था आपके लिए राशिफल 31 अक्टूबर से लेकर के 6 नवंबर तक। तीसरी राशि लेते हैं मिथुन यानी जेमिनी। मिथुन राशि 31 अक्टूबर का दिन आपके लिए बढ़िया रहेगा। परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करने में आप सफल रहेंगे और परिवार की ओर से भी आपको पॉजिटिव अप्रोच मिलेगा। सम्मान में बाहर और परिवार दोनों जगह आपकी वृद्धि होगी। कार्यों में सफलता दिखाता है। 1 नवंबर का दिन द्विपक्षीय मामलों में सफलता तो दिखाता है, लेकिन जब तक आप दूरदृष्टि नहीं अपनाएंगे या थोड़ा आगे की सोच करके नहीं चलेंगे तब तक फुलफिल नहीं हो पाएंगे कंप्लीटली। इसलिए अपने आप पर थोड़ा सा फोकस करें, अपनी दूरदृष्टि को बढ़ाने की कोशिश करें। फिलहाल अगर किसी चीज को शुरू करने में घबराहट हो रही है आपको 1 तारीख को, तो उस काम को शुरू जरूर कर दें, क्योंकि वो घबराहट आने वाले समय में जैसे जैसे टाइम बीतेगा आप यूज्ड टू होते जाएंगे, घबराहट खत्म होती चली जाएगी और वो काम सहजता पूर्वक आपके द्वारा हो जाएगा। 2 नवंबर की बात करते हैं। 2 नवंबर द्विपक्षीय मामलों में सफलता नहीं दिखाता। 2 कामों को एक साथ साइमल्टेनियसली 2 वर्क्स 2 नवंबर को ना करने तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि 2 के दोनों में ही चीज़ें खराब हो जाएंगी। तो बेटर है किसी एक पर फोकस कर लिया जाए। इन चीज़ों के अलावा किसी भी व्यक्ति पर, सिचुएशन पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना। कहते हैं ना, कानों देखिए और आंखों सुनी पर विश्वास करिए। तो बिल्कुल आपको 3 तारीख को यही करना है, 2 तारीख को यही करना है। अब 3 तारीख की बात करते हैं। 3 नवंबर का दिन खुशहाल दिन रहेगा। काफ़ी पॉजिटिव अप्रोच में आप रहेंगे और इस दिन आप लोगों को बहुत अच्छे नज़रिए से परखेंगे और देखेंगे। मतलब अगर किसी से आपकी दुश्मनी भी है तो उस पर भी इस दिन आपको दया आ सकती है, ऐसा आपका मूड या नेचर रहेगा। ये दिन इमोशनल ग्रोथ पाने में बहुत हेल्पफुल है। तो अगर आप किसी को इमोशनली डोमिनेट करना चाहते थे या दबाना चाहते थे, दबाना और डोमिनेट करना यहाँ यूज़ कर रहा हूँ,
तो इमोशनली किसी को डोमिनेशन में ले जाना चाहते थे, इमोशनली दबाना चाहते थे, या किसी को इमोशनल करके यूज़ करना चाहते थे, तो उसके लिए 3 तारीख फायदेमंद रहेगा। 4 नवंबर की बात करते हैं। 4 नवंबर का जो दिन है ये बढ़िया दिन रहेगा। परिवार के साथ आपका समय अच्छे से बीतेगा। हर्ष और उल्लास का वातावरण आपके परिवार में बना रहेगा। इस दिन आपको चाहिए कि अपने आप को एक ऐसे माहौल में ले जाने का, या ऐसे माहौल को अपने घर में, अपने आसपास क्रिएट करने की कोशिश करें जहां हर चीज़ हंसी खुशी हो रही हो। किसी भी चीज़ में आप अगर पैनिक नहीं होते हैं 4 तारीख को, तो सब कुछ बहुत आसानी से निकल जाएगा, निपट जाएगा और चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी। 5 नवंबर परिवर्तन का दिन है, लेकिन यह परिवर्तन ईश्वर प्रदत्त है, तो कुछ चीज़ें आपके जीवन में परिवर्तन भी हो सकती हैं। कुछ चीज़ों में आपका नज़रिया, आपकी सोच भी बदल सकती है। जो भी होता है उसे स्वीकार कर लीजिए। स्वयं को ईश्वर के प्रति समर्पित करना ही आपका परम कर्तव्य है, तो इस दिन आपकी स्पिरिचुअलिटी भी थोड़ी बढ़ी रहेगी। साथ ही साथ जीवन में आगे बढ़ने की एक होप आपको ईश्वर के द्वारा प्राप्त होती रहेगी। अब बात करते हैं 6 तारीख की। 6 नवंबर के दिन आप पहली चीज़ तो दूसरों की समस्या अपने सिर पर ना लें, क्योंकि दूसरों की समस्या अगर अपने सिर पर लेंगे तो वो समस्या से निकल तो नहीं पाएंगे, लेकिन इसका नुकसान आपको जरूर होगा। समस्या में फंसे भी रहेंगे और नुकसान भी उठाएंगे, तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान दें। किसी नए काम की शुरुआत ना करें। प्रेम संबंधों में सावधानी का प्रयोग करें। वैवाहिक जीवन में भी जीवन साथी की थोड़ी सी तुनक मिजाजी सुनने को तैयार रहें। तो मिथुन राशि, यह था आपके लिए राशिफल 31 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक के लिए। अब लेते हैं चौथी राशि, कर्क यानी कैंसर। कर्क राशि, 31 अक्टूबर आपके लिए काफ़ी जोश से भरा दिन रहेगा। अपने आप को एक आक्रामक मुद्रा में आप पाएंगे। आपको चाहिए कि आप अपने कर्तव्यों से पीछे ना हटें और जिस दिशा में प्रयत्नशील हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, उसी दिशा में काम करते रहें। 1 नवंबर के दिन थोड़ा सा रूडनेस आपके अंदर आ सकती है, या लोगों को अपने अनुसार चलाने की टेंडेंसी आ सकती है। दोनों ही चीज़ें आपके फेवर में हैं, नेगेटिव हैं बट आपके फेवर में हैं, और दोनों ही चीज़ों का आप लाभ उठा सकते हैं। ध्यान आपको यह रखना है कि आपकी इमेज और सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्कुल डाउन ना होने पावे। दूसरों को पनिश करने के बारे में बिल्कुल अच्छा प्लान तो है, लेकिन इस पर काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका नुकसान हो सकता है। 2 नवंबर की बात करते हैं। 2 नवंबर एक ऐसा दिन होगा जब आप किसी प्रकार के आर्गुमेंट का शिकार हो सकते हैं। आपके खिलाफ किसी प्रकार की साजिश रची जा सकती है, इसलिए प्रॉमिस मत करिएगा। हर व्यक्ति पर तुरंत भरोसा मत करिएगा, थोड़ा समय लीजिए इसी दिन भरोसा करने में। अकेले कहीं भी जाने से थोड़ा सा बचने की ज़रूरत है। ज़रूरत अगर समझें तो किसी को साथ लेके जाएं या ना जाएं, ज़्यादा बेटर है। एक और बात, अगर आप किसी ऐसी स्थिति में पड़ जाते हैं, फंस जाते हैं जो आपके विपरीत है, तो संघर्ष के द्वारा वहां से निकला जा सकता है, और संघर्ष का रास्ता और संघर्ष में जीत आपके लिए सुनिश्चित है। अब बात करते हैं 3 तारीख की। 3 नवंबर के दिन आपका दिल बहुत पसीजा हुआ रहेगा। सॉफ्टनेस आपके हार्ट में रहेगी, जिसकी वजह से आप बुरे लोगों को, अपने दुश्मनों को भी माफ़ कर देंगे और उन्हें भी साथ चलने के लिए प्रेरित करेंगे। यह दिन कार्यों में सफलता दिखाता है, नए कार्यों में भी सफलता दिखाता है। नए काम को शुरू करने के लिए दिन अच्छा है, लेकिन आक्रामकता के हिसाब से दिन बढ़िया नहीं है। पैशन थोड़ा कम रहेगा, लेकिन डेडिकेशन आपका पूरा रहेगा। तो उस डेडिकेशन के साथ अगर आप जाते हैं तो आप अपने कार्यों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं 4 तारीख की। 4 नवंबर का दिन थोड़ा रूखापन आपके व्यक्तित्व, आपके व्यवहार में लेकर आ जाएगा, लेकिन इस दिन आपकी सख्ती, आपकी स्ट्रिक्टनेस आपके बहुत काम आने वाली है। इसलिए सख्त रहें, स्ट्रिक्ट रहें और अपने कर्तव्य पर, अपने लक्ष्य के प्रति बिल्कुल लगे रहें। अब बात करते हैं 5 तारीख की। 5 नवंबर का जो दिन है, 5 नवंबर के दिन पहली चीज़ तो समाज में आपके सम्मान में वृद्धि होगी, उत्थान करेंगे। घर परिवार में भी आपका सम्मान होगा। लोग आपकी बात को सहजता से मान जाएंगे। आपकी एडवाइस काबिले तारीफ होगी, लेकिन उनको दीजिए जो मांगे, उनको मत दीजिए जो ना मांगे। इन चीज़ों के अलावा अगर बिजनेस के मामले या जॉब के मामले में कोई डिसीजन लेना चाह रहे थे, तो उसमें 5 तारीख आपकी पूरी हेल्प करेगा। अब बात करते हैं 6 नवंबर की। 6 नवंबर को आप जितना इन्वेस्ट करेंगे, जो इन्वेस्ट करेंगे वही मिल जाएगा। वो गाना था ना, जो बोओगे वही पाओगे, तो ये वही वाला मामला है। अगर आपने अपना एक तरीके से समझे मोरल इन्वेस्ट किया, तो उस मोरल का रिवर्ट आपको मिलेगा।
अगर आपने बुराइयां या ग्रीड या लालच को इन्वेस्ट कर दिया, लालची हो गए आप किसी मामले में, तो लालच ही आपको प्रतिफल में मिल जाएगा। अगर स्वार्थ रहितता इन्वेस्ट कर दी, सेल्फिशलेसनेस इन्वेस्ट कर दिया, तो आपको सेल्फिशलेसनेस ही मिल जाएगा। तो आपको करना क्या चाहिए? सबसे पहले तो पैसों के मामले में, मनी के मामले में, इनकम के मामले में अपने प्लान्स पर सही काम करिए। दूसरा, परिवार पर इन्वेस्ट करिए। अपनी फैमिली के साथ सहृदयता से, खुशी से, अपनेपन से पेश आइए 6 तारीख को। जितना आप अपनापन दिखाएंगे, परिवार से भी वो उतना ही मल्टीप्लाइड होकर आपको मिल जाएगा। तो कर्क राशि, ये था आपके लिए राशिफल 31 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक के लिए। 5वीं राशि लेते हैं लियो यानी सिंह राशि। सिंह राशि आपके लिए 31 अक्टूबर का दिन थोड़ा विध्वंसकारी हो सकता है। तो कोई काम अगर आप कर रहे हैं तो उसे एज इट इज चलने दें। कभी कभी होता है ना कि चुपचाप हाथ बांध कर बैठ जाइए और देखिए जो हो रहा है, देख तमाशा दुनिया का, वही आपको करना है 31 तारीख को। कुछ भी मत करिए। कोई आता और कहता भाई प्रोजेक्ट में ये प्रॉब्लम आ रही, कहता ठीक है यार कल देख लेंगे, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सीधा तबीयत ठीक नहीं है। ऑफिस में जाते हैं, कोई ब्लंडर आ गया आपके ऊपर, अगर कोई ब्लंडर आ गया तो डरिए वरिए मत। कुछ डरना वरना नहीं है। उसका रीज़न क्या है बता देता हूँ। डरने को क्यों मना किया? क्योंकि अगला दिन फिर सुधर जाएगा। तो उस ब्लंडर से डरना नहीं है आपको। बस अपने बॉस को बताना है कि आज आपकी तबीयत उतनी अच्छी नहीं है कि आप परफॉर्म कर पाएँ। तो डेली रूटीन तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप छुट्टी लेने वाले थे। आपने सोचा कि सिंपल सी बात है, डेली रूटीन का काम है तो कर ही देते हैं, छुट्टी काहे को लें, है ना। बहुत सारे लोग तो घर पे होंगे, बहुत सारे लोग ऑफिस में होंगे। तो दोनों कंडीशन में आप उसको ये बताएं। बोले यार ये बहुत जरूरी है। बोले सर आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, दिमाग नहीं लगा सकता। दिमाग लगा ही नहीं सकती। अब अगर आप गाइड करें कैसे कैसे होगा तो हम कर दें। तो अगर वो गाइड करे कैसे कैसे होगा तो वैसे कर दीजिए। जो गड़बड़ होगी वो उसके जिम्मेदार होंगे। भाई तुमने गाइड किया, हम तो ऑपरेटर थे जी, हमने तो कर दिया। तो ये करना है, ठीक है। अपना दिमाग नहीं लगाना कि आपको अगर लगता है कि नहीं तो छोटी सी चीज दिमाग लगा के कर लेंगे। नहीं 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 नहीं, फंस जाएंगे, ब्लंडर होगा कुछ। तो इसलिए अपना ब्रेन मत लगाइए। बॉस बोले फिर वो कैसे, कल देख लेते हैं इसको, एक आध दिन का टाइम दे दीजिए। या टाइम नहीं है कहते सर जैसा आप कहें, मैडम जैसा आप बोले। मैं बहुत जरूरी है कहते मैडम मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं दिमाग नहीं लगा सकता, आई कैन नॉट यूज माई ब्रेन, गलत कर दूंगा, ये गलत हो ही जाएगा अभी पूरा। अब आप कहें तो मैं कर दूं। और अगर बोले ठीक है कर दो तो कर देना। सही हो गया तो वाह वाह, गलत हो गया तो कहना मैंने पहले ही बताया था गलत गलत होगा। क्या क्या समझाता हूं ना। अच्छा 1 तारीख की बात कर लें। 2 कार्ड निकले थे तो मुझे लगा 1 हो गया, ये 31 का था। 1 तारीख बढ़िया दिन रहेगा। सिर्फ आपकी घबराहट इस दिन को खराब कर सकती। कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1% प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ घबराहट खराब कर सकती है। तो घबराइए मत, बिल्कुल कॉन्फिडेंस से आगे बढ़िए। वो कहते हैं ना कि बंदूक में गोली ना हो फिर भी तान कर आगे बढ़िए कि मार देंगे गोली आज तुम्हें। तो सामने वाला डर जाएगा कि अरे बंदूक लिया गोली मार सकता है, उसे क्या पता गोली नहीं है। तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहिए, बस इतना ही करना है आपको। 2 नवंबर के दिन आप सिर्फ अपने ऊपर फोकस करें, किसी और के ऊपर फोकस मत करें। अपने आप को आगे निकालने की कोशिश करें। अगर किसी प्रॉब्लम में है तो वहां से अपने आप को बचाने का प्रयास करें। जितना ज्यादा फोकस खुद पे रखेंगे उतनी जल्दी सफलता आपको मिल जाएगी। ये दिन किसी को प्रॉमिस करने का नहीं है, तो प्रॉमिस मत करिएगा। अब बात करते हैं 3 नवंबर की। 3 नवंबर को लीडरशिप क्वालिटी आपकी बढ़ेगी, कहीं यात्रा पर जा सकते हैं, टीम बिल्डिंग का काम आपको मिल सकता है, व्यापार को और आगे ले जा सकते हैं, व्यापारिक मामलों में सफलता दिखाता है, पारिवारिक मामलों में, आर्थिक मामलों में, पर्सनल मामलों में भी ये दिन हर तरफ से भैया सफलता दिखा रहा है, टेंशन मत लीजिए। 4 नवंबर की बात करते हैं। थोड़ा सा रूखा व्यवहार आपके अंदर आ सकता है। थोड़ा सा आप एक नज़ाकत यानी एक ग्रेसियसनेस के साथ रूखे व्यवहार को कर सकते हैं। वो ग्रेसियसनेस के साथ रूखा व्यवहार क्या होता है जानते हैं? जैसे बड़े ग्रेसफुल तरीके से किसी को कहना नहीं हम नहीं कर सकते, ये जाओ जो करना है कर लो। वो जैसे मूवीज में देखा होगा ना, वो जैसे वो मिर्जापुर में पंडित जी थे ना, वो पंडित जी कह रहा हूँ, पंडित जी तो फुकरे में थे, तो खैर उसको पंडित जी कहता हूँ। तो कहता नहीं कि चलिए हम करते हैं प्रबंध। तो बस ऐसा ही रूखापन रहेगा बट एक ग्रेस के साथ रहेगा। उस ग्रेस को बरकरार रखना है। ग्रेस अपना चमक अपनी खोना नहीं है। पूरा पूरा दिन आपके फेवर में रहेगा। जो आप चाहते हैं वो सध जाएगा, जो करना चाहते हैं वो कर ले जाएंगे, टारगेट पूरे हो जाएंगे। 5 तारीख की बात करते हैं। मन थोड़ा उधेड़-बुन में रहेगा, उदास रहेगा। निराशा की भावना मन पे बार बार हावी होने की कोशिश करेगी। आप आशा बनाएंगे फिर निराशा आ जाएगी, फिर आशा बनाएंगे फिर निराशा आ जाएगी।
तो इसमें आपको क्या करना है, निराशा अब जब आए, एक दो बार कर लीजिएगा, और जब तीसरी बार निराशा आती है तो अपनी निराशा को समझाना है कि देखो भाई मेरी निराशा जी, यहां पर कोई जगह नहीं है तुम्हारे लिए, मैं होपफुल हूं। आप कितना भी निराश कर लें, अपने माइंड में ऐसे ही बोलना है अपने आप को कि निराशा कितनी भी आ जाए, मेरी होप को तोड़ नहीं सकता। बस आपने प्लान कर लिया तो नहीं टूटेगा। 6 अक्टूबर को किसी पर भरोसा नहीं करना, पैसे का लेन देन मत करिए, सिग्नेचर मत करिए, लीगल मामले टाल दीजिए तो बहुत बढ़िया। जमीन जायदाद की लिखा पढ़ी अगर इस दिन ना करें तो बहुत अच्छा है। इस दिन आपको धोखा दिया जा सकता है बुरी तरह से, तो इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। तो सिंह राशि, यह था आपके लिए राशिफल 31 अक्टूबर से लेकर के 6 नवंबर तक के लिए। छठवीं राशि लेते हैं कन्या यानी वर्गो। तो कन्या राशि आपके लिए 31 अक्टूबर का दिन अच्छा रहेगा। मिलनसार व्यवहार आपका और लोगों का आपके प्रति मिलनसार व्यवहार बना रहेगा बराबर में। दोस्ती आपकी बढ़ सकती है कुछ लोगों से। कुछ लोग आपके ऊपर भरोसा भी दिखा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सावधान रहिएगा, मक्खनबाजी की कोशिश भी हो सकती है। तो जरा सा सावधानी बरतेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कौन मक्खनबाजी कर रहा है और कौन सचमुच भरोसा दिखा रहा है। तो इस चीज को समझें। किसी भी व्यक्ति को खुश होकर के कोई प्रॉमिस नहीं करना है, और जरूरत से ज्यादा दूसरे व्यक्तियों के बारे में नहीं सोचना है। कभी कभी ना शांत बैठा करिए, मतलब जैसे ये नहीं कह रहा किसी की हेल्प नहीं करनी, हेल्पिंग नेचर इस दिन बनाए रखना है, बट जरूरत से ज्यादा ओवरलोड नहीं करना है, थोड़ा अतिरेकता से बचना है, बस इतना ही ध्यान रखिए। थोड़ा शांत रहिए, थोड़ा सा इत्मीनान में रहिए। और बिल्कुल इसकी रिप्लिका 1 तारीख भी है लेकिन 1 तारीख को अच्छी चीज यह है कि जो आप चाहते हैं वो भी हो जाएगा। तो क्या चाहते हैं इसके बारे में थोड़ा क्रिस्टल क्लियर रहें, क्योंकि अगर क्लैरिटी आपके पास कम होगी तो वो चीज डाउट में चली जाएगी, और डाउट वाली चीजें बिल्कुल भी पूरी नहीं हो रही। अगर कोई व्यक्ति या कोई सिचुएशन आपको पसंद नहीं है तो इसका यह मतलब नहीं कि आप ये चीजें कह दें। कभी कभी ना कहना, शांत रहना बड़ा फायदेमंद आपके लिए रहेगा। मतलब शांत 31-1 दोनों में बनाए रहे अपने आप को। अब 2 तारीख की बात करते हैं। 2 तारीख को पहली चीज तो धन के प्रबंधन और लेन देन में सावधानी बरतें, यानी मैनेजमेंट में और गिव एंड टेक रिलेशनशिप जो मनी का है उसमें थोड़ा सा कंट्रोल सिस्टम अपना बनाए रखें। किसको दे रहे हैं और किसको नहीं देना चाहिए इसमें गैप करें, अंतर करें। और अब आप समझ ही गए होंगे कि जो लोग पात्र नहीं है उनको नहीं देना चाहिए। पात्र मतलब योग्य, काबिल, लायक एलिजिबल मतलब पात्र। इस चीज का भी ध्यान रखना है कि अगर कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी आप हेल्प कर सकते हैं, मैं हमेशा बताता हूं ना, स्वार्थी रहिए, अपना देखिए, दूसरों को भूल जाइए। अब देखिए आज उल्टा बता रहा हूं। अगर आप सक्षम हैं और कर सकते हैं दूसरों की मदद, तो इस दिन 2 तारीख को आपको दूसरों की मदद जरूर करनी चाहिए, लेकिन जो जरूरतमंद है सिर्फ उनकी। और आपको पता होगा किसकी, कौन जरूरतमंद है कौन नहीं। तो यहां पर आपको ज्यादा स्वार्थी नहीं होना है, थोड़ा परोपकारी बनना है, यह आपके काफी काम आ सकता है। 3 तारीख को आपके लिए चीजें बढ़िया रहेंगी, सेलिब्रेशन का माहौल बना रहेगा, परिवार में उत्सव जैसा माहौल या बहुत अच्छा माहौल बना रहेगा। रिलेशनशिप के लिए ये बहुत बढ़िया दिन है। हस्बैंड वाइफ और लवर्स के लिए भी ये दिन बहुत बढ़िया और यादगार हो सकता है। आप जिस काम में इस दिन अपने आप को लगाएंगे, मान लें कोई ऐसा काम है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, तो उस काम को करिए 2 तारीख को, ठीक है। तो 3 तारीख को उस काम को जब आप 3 नवंबर को करना शुरू करेंगे तो उत्साह आपके अंदर अपने आप से आ जाएगा। आपको ऐसा फील होगा कि अरे मेरे अंदर उत्साह आ रहा है, तो खुश हो जाइएगा कि वाह उत्साह आ गया, जोश आ गया, पैशन आ गया, और फिर पैशनेटली उस काम को कंप्लीट करिए। 4 तारीख की बात करते हैं। मनी मैटर्स में आपके द्वारा किए जा रहे काम आपको सफलता दिला सकते हैं, इसलिए अपने आप को मनी मैटर्स में पॉजिटिव रखें, इन्वॉल्व रखें और आगे बढ़ते रहें। मनी मैटर्स में दूसरे लोगों के इन्फ्लुएंस में बिल्कुल आना नहीं है, दूसरों को इन्फ्लुएंस करना जरूर है, और साथ ही साथ अपनी इमेज को बरकरार रखना है कि कोई आपकी इमेज को धक्का ना लगा पावे। अब बात करते हैं 5 तारीख की। 5 नवंबर का जो दिन है थोड़ा सा डिले कर सकता है अगर आप किसी योजना पर काम करना चाहते हैं, लेकिन अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो उसके लिए दिन सपोर्ट करेगा। इस दिन अपने दिल की बात किसी को नहीं बतानी, बड़े भावुक से आप हो जाएंगे इस दिन, और उस भावुकता में आप किसी ऐसे को मिल सकते हैं या कोई ऐसा आपको मिल सकता है जिसके सामने दिल करेगा कि अरे सारा दिल खोल कर रख दें, सब कुछ बता दें,
तो वहीं रेजिस्ट करिए, सब कुछ मत बताइएगा, वो चीजें आपके खिलाफ इस्तेमाल की जाएंगी और आपको पता चलेगा जब इस्तेमाल हो चुका होगा, मतलब रोकने का मौका नहीं मिलेगा। इन चीजों के अलावा चूंकि ये दिन डिले को भी इंडिकेट कर रहा है, तो आप जिस काम में इन्वॉल्व होंगे उसमें डिले हो सकता है, आपकी योजना डिले हो सकती है, तो कुछ भी हो सकता है, तो थोड़ा सावधान रहिएगा। 6 तारीख बड़ा खराब दिन है। हाँ, ये पूरे 7 दिन में 6 तारीख ही सबसे खराब है। सबसे पहले तो आपको एक धोखा दिया जा सकता है, दूसरे धोखा इस तरह का दिया जा सकता है कि आप उस धोखे से उबर ना पावें, टूट से जाएं। तो उस टूटन से बचाने के लिए दूसरों पर बिलीव नहीं करना है। जिन कामों को आप खुद कर सकते हैं उन्हें डेलीगेट बिल्कुल भी नहीं करना है। कोशिश करें कि थोड़ा सा सिमटे रहें, इंट्रोवर्ट से रहें, कम बोलें, कम ओपिनियन दें, ताकि ये चीजें आपके अगेंस्ट यूज ना हो पावे। लीगल मामलों और पैसों के लेन देन में बहुत ज्यादा सावधानी बरतिए 6 तारीख को। तो वर्गोस, ये था आपके लिए राशिफल 31 अक्टूबर से लेकर के 6 नवंबर तक का। 7वीं राशि लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। तुला राशि आपके लिए 31 अक्टूबर का जो दिन है ये बढ़िया रहेगा। चीजें आपकी ओर प्रवाहित होंगी या समझे आपके फेवर में आती हुई दिखेंगी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आपको आगे नहीं बढ़ना और आपको रुक जाना है। रुकना नहीं है, नहीं तो उस चीज का आना भी रुक जाएगा। आप उम्मीद करेंगे या कोशिश करेंगे तो जो भी अचीव करना चाहते हैं इस दिन अचीव कर पाएंगे। 1 नवंबर के दिन आप सबसे पहले एक अपनी योजना के ऊपर सही तरीके से फोकस कर लें कि इस योजना पर काम करना है या नहीं करना। ऐसा नहीं हो कि योजना शुरू करने के बाद डाउट हो, अरे यार ये सही नहीं था, वो वाला आइडिया ज्यादा सही था, फिर सब गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वापस जाने का रास्ता नहीं मिलेगा। तो इसलिए योजना पर पहले कॉन्सेंट्रेट हो जाएं कि इस पर काम करना है या नहीं, और एक बार काम शुरू कर दें तो पीछे मुड़ के नहीं देखना है। ये जो पीछे मुड़ के नहीं देखना है, ये बताते हुए मुझे याद आया हिटलर की एक कोट। कई बार मैं कुछ लोगों के बारे में बताता हूँ ना, विवेकानंद जी ने ये कहा था, ये इन्होंने ये कहा था, या आपने भी सुना होगा, पढ़ा होगा। हिटलर की एक कोट बताता हूँ, उसे फॉलो करिए 1 तारीख को। हिटलर कहता था कि जो भी करना है सोच समझ के 1000 बार सोचिए फिर शुरू करिए, और एक बार शुरू कर दीजिए तो 1000 मुश्किलें आए पीछे मत हटिए, भले गलत क्यों ना हो। तो इसलिए अपनी योजना पर सोच समझ कर आगे बढ़िए, और एक बार शुरू हो जाइए तो पीछे मत हटिएगा, क्योंकि पीछे मुड़ने का रास्ता आपको मिलेगा नहीं, नुकसान हो जाएगा। 2 तारीख को आप थोड़ा सा संशयात्मक स्वभाव के होंगे, यानी कि अपने अंदर आप थोड़ा एबनॉर्मलनेस महसूस करेंगे जब आपको ऐसा फील होगा कि सिचुएशन और चीजें या तो बिल्कुल आपके कंट्रोल में हैं या बिल्कुल आपके कंट्रोल से बाहर हैं। दोनों ही कंडीशन में आप ही सेंटर में आते हैं, और उस समय आपको खुद पर बिलीव करना होगा। अगर कंट्रोल से बाहर है तो बिलीव करिए खुद पर कि मुझे खुद पर भरोसा है, चीजें कंट्रोल से बाहर हैं, आई कैन मैनेज। और अगर चीजें कंट्रोल में आपके हैं, ऐसा लगता है, तो वेल एंड गुड, आप अपने आप को बताइए कि चीजें तो मेरे ही कंट्रोल में है, मैं ही मास्टर हूं। खुद को सेंटर में ले लेंगे तो सारी चीजें आपके फेवर में आ जाएंगी, चीजें आपके अकॉर्डिंग मूव हो जाएंगी। 3 तारीख की बात करते हैं। 3 नवंबर के दिन आप चीजों को जितना मैनेज करेंगे, चीजें उतने व्यवस्थित तरीके से मैनेज होंगी। आपके मैनेजमेंट के तरीके पर ही डिपेंड होगा कि आपका यह दिन किस प्रकार से ढलेगा, किस प्रकार से जाएगा। अगर आप अपने आप को कमजोर समझेंगे तो दिन कमजोर हो जाएगा, मजबूत समझेंगे दिन मजबूत हो जाएगा। अगर आप सोचेंगे कि आज का दिन आपके लिए बढ़िया है तो एक्चुअली ये बढ़िया हो जाएगा, और अगर आप 3 तारीख को सोचेंगे कि आज का दिन मेरे लिए लकी है तो एक्चुअली ये दिन लकी हो जाएगा। 4 नवंबर की बात करते हैं। पेशेंस रखना सबसे इंपॉर्टेंट है इस दिन, पहले ये समझ लें। परिवार के मामले में किसी प्रकार का समझौता नहीं करना है, ये भी समझ लें। फैमिली फर्स्ट, ये रूल लेकर के आपको चलना है। परिवार के द्वारा और परिवार के लिए किए गए कार्यों की सराहना भी करनी है और उसमें इन्वॉल्व भी होना है। इस दिन आप अपने आप को जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेट खुद में कर पाएंगे, अपने आप में कॉन्शियस रहेंगे, उतना ये दिन फायदेमंद होगा। इन चीजों के अलावा प्रकृति प्रेमी रहेंगे इस दिन, तो पार्क वार्क में जाने का मन हो सकता है आपका, नेचुरल चीजें खाने की इच्छा हो सकती है आपकी। अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में भी पा सकते हैं जहां आर्थिक मामलों में कोई आइडिया आपको हिट कर जाए और आप अपने आप को उस मामले में आगे बढ़ा ले जाएं। तो बिल्कुल बढ़ाना है, पीछे नहीं हटना है, आपका आइडिया बढ़िया होगा एक्चुअली। 5 नवंबर की बात करें तो इस दिन आपको अपनी इमेज बनाने पर विशेष ध्यान देना है, विशिष्ट रूप से, यानी इंपॉर्टेंटली आपको फोकस करना है कि हाउ आई कैन बिल्ड माई इमेज, और हाउ माई इमेज विल बी बिल्ड, या माई इमेज इज बिल्डिंग इन विच मैनर। तो ये चीज जैसे ही आप कॉन्सेंट्रेटली फोकस करेंगे, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं इमेज बिल्डिंग में या आपकी इमेज में निगेटिविटी है, वो सब आपको कैच हो जाएगी और उसे ठीक करना आपका काम है।
इमेज को बनाने के चक्कर में दिखावा करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी, इसका ध्यान रखिए। अदरवाइज बिजनेस के मामले में यह दिन बढ़िया रहेगा। रिलेशनशिप के मामले में लवर्स को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन बढ़िया रहेंगे। 6 नवंबर के दिन अपने ही बनाए जाल, अपने ही बुने जाल में फंसने की संभावना आपको है, इसलिए खुद पर ध्यान दीजिए। इस दिन खुद पर ध्यान देना है कि मेरा दिमाग क्या सोच रहा है, मैं क्या कर रही हूं या क्या कर रहा हूं, इस पर ध्यान देना है। ऐसा तो नहीं कि आप जो सुबह से कर रहे हैं दोपहर होते होते अपने ही बुने जाल में बुरी तरह से फंस जाएं। लाइक आप कहीं कंपनी में जॉब करते हैं और बॉस को बुद्धू बनाने का प्लान कर रहे थे और करते करते ऐसा प्लान बनाए कि उसमें आप खुद ही फंस जाएं। 2 लोगों की कंप्लेन लेकर गए कि ये नहीं करते, वो नहीं करते, और बॉस ने कहा ठीक है ये दोनों नहीं करते, 2 के दोनों इडियट हैं, आज से ये काम तुम करोगे, ले हो गई मुसीबत है, 2 का काम और पल्ले पड़ गया। तो ये सब ध्यान देना है आपको। एग्जाम्पल था। ऐसे ही बिजनेस के मामलों में और ऐसे ही घरेलू मामले में भी। प्रेम संबंधों के लिए यह दिन बिल्कुल बढ़िया नहीं है, लवर्स के लिए भी और हस्बैंड वाइफ के लिए भी। तो इन चीजों का ध्यान रखिए, आपका झगड़ा भी हो सकता है। तो तुला राशि, यह था आपके लिए राशिफल 31 से 6 नवंबर तक का। 8वीं राशि लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि आपके लिए 31 अक्टूबर का जो दिन है, ये दिन पैशनेट रहेगा। आप थोड़ा सा जोश खरोश में रहेंगे और थोड़ा सा आक्रामक और रूखे स्वभाव के स्वामी रहेंगे, मतलब मालिक रहेंगे। आपके व्यवहार में जो रूखापन, कड़कपन या एक जिसको कहें ना गुस्सैला स्वभाव है, इस दिन 31 तारीख को ये दूसरों को शो आउट ना करिए। जितना ज्यादा खुद को हाइड रखेंगे उतना अपने लिए फायदा होगा। अदरवाइज ये चीज के अलावा जिस चीज में आप फोकस करेंगे कि सफलता लेनी है, ये काम को आज कंप्लीट करना है एनी हाउ, वो काम 100% कंप्लीट हो जाएगा। इस चीज के लिए वेरीफाई हो जाइए। 1 नवंबर के दिन आप काफी ज्यादा दृढ़ व्यक्ति रहेंगे। दृढ़ का मतलब होता है स्टेबल पर्सन, जिस मतलब किसी सब्जेक्ट के ऊपर बिल्कुल स्टेबल, तो ये होती है दृढ़ता। आपका स्टेबल जो नेचर है ये आपको एक्चुअली स्टेबिलिटी देगा इस दिन, ताकि आप जिस काम को हाथ में लें सोच समझकर बिना जल्दीबाजी किए इत्मीनान से उस काम को कंप्लीट कर सकें। आपके द्वारा सोचे गए विचार, आपके आइडियाज भी 1 तारीख को बड़े यूनिक से होंगे, लेकिन अपने विचारों और आइडियाज के बारे में सिर्फ उन्हीं लोगों को बताएं जो आपको समझते हो। हर एक अरे गहरे नत्थु खैरे को नहीं बतानी है। 2 नवंबर का दिन बढ़िया रहेगा। ईश्वर भक्ति की ओर आपका झुकाव होगा। कुछ गंभीर साहित्यों या पुस्तकों का अध्ययन कर सकते हैं। अगर 2 में से एक चीज चुनने का मामला आ जाता है तो सत्य के साथ जाइए, झूठ के साथ, असत्य के साथ, स्वार्थ के साथ, लोभ के साथ, सेल्फिशनेस और ग्रीडनेस के साथ बिल्कुल नहीं जाना है। सेल्फलेस रहिए, ग्रीडलेस रहिए। अच्छा बनने को बता रहा हूं मैं, अच्छा बनने को भी बताता हूं, ऐसा बुरा बनने को ही नहीं बताता। इस दिन यानी कि 2 तारीख को आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको प्रशंसा की प्राप्ति होगी। लोगों के आकर्षण का सेंटर आप हो सकते हैं। तो अगर लोगों के आकर्षण का सेंटर हो जाते हैं कहीं किसी भी सर्कमस्टेंस में, तो प्राउड फील करिए। शाई नहीं होना, घमंड में भी नहीं आना, ठीक है। 3 तारीख की बात करते हैं। 3 नवंबर के दिन चीजें आपकी लाइफ में थोड़ा परिवर्तित होंगी। ईश्वर की कृपा और अनुकंपा, उनकी छत्र छाया आपके ऊपर बनी रहेगी। चूंकि ईश्वर की कृपा बनी रहेगी इसलिए ईश्वर की निगाह में सीधे आप होंगे और आपकी गलती को डायरेक्टली कैच किया जा सकता है। तो अच्छे इंसान बने रहें, किसी को धोखा वोखा न दें, शांति से अपने काम को करते रहें। जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। 4 नवंबर के दिन आप देखिए, 4 नवंबर है तो बहुत बढ़िया, सब कुछ बढ़िया रहेगा। सुबह से लेकर शाम तक, रात तक दिन बहुत अच्छा आपके फेवर में, किसी तरह की कोई समस्या नहीं सिवाय एक के। और समस्या यह है कि आपके दिमाग में कोई पुराना विचार आ सकता है और उस विचार के साथ आप इतना उलझ सकते हैं कि डिस्टर्ब हो जाएं। तो अपनी उलझन को कंट्रोल करना है आपको। लाइक जो बीत चुका है उसका वर्तमान से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, ठीक है। मैं पहले 15 साल का बच्चा था, बहुत बढ़िया था, अब 40 साल के ऊपर हो गया हूं। अब मैं 15 साल वाले को मिस करके क्या कर सकता हूं, कोई फायदा थोड़ी ना है उसका, ठीक है। तो इसलिए चीजों को इस तरह से समझें। अब आप पहले जैसे थे अब वैसे नहीं रह गए, पहले अच्छे थे अब बुरे हो गए, पहले बुरे थे अब अच्छे हो गए। इन सब चीजों का कंपैरिजन मत करिए। 5 नवंबर के दिन चीजें आपके लिए शुरुआत में या तो आसान होंगी या बहुत ज्यादा मुश्किल। अगर आसान है तो ध्यान रखिए आगे मुश्किल आएगी, अगर शुरुआत में मुश्किल दिख रही है तो आगे आसान आ जाएगा। इन चीजों से बचने का सबसे आसान तरीका यह है कि मॉर्निंग में सुबह सुबह एक घर में जो
जैसे रोटी बनती है ना, तो आखिरी वाली रोटी कुत्ते को जाकर डालें। कुत्ता ना मिले तो कुत्ते के नाम से जमीन पर रख दें कि ये रोटी कुत्ता आएगा खा लेगा। इस एक छोटी सी रेमेडी को करने से पूरे दिन भर की जो नेगेटिव एनर्जी है वो सारी पॉजिटिव में बदल जाएगी और आपके लिए फायदेमंद रहेगी। लेकिन इसके बावजूद, कुत्ते को रोटी देने के बावजूद, आपके लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है, इसका ध्यान रखिए। वैवाहिक जीवन वालों के बीच में एक समानांतर रेखा खिंच सकती है। पत्नी किसी एक पॉइंट पर, पति किसी एक पॉइंट पर, और दोनों बोलेंगे जाओ आज तुमसे बात नहीं करनी। तो कोई बात नहीं यार, एक दिन बात मत करना, अगले दिन बातचीत शुरू हो सकती। अरे वाह, बातचीत शुरू हो जाएगी। 6 तारीख आपके लिए एक ऐसा दिन होगा जब आपको कोई व्यक्ति कुछ ज्ञान की, समझदारी की बातें बता सकता है। मैंने कहा कोई व्यक्ति, मैंने एज नहीं बताया। हो सकता है कोई 5 साल का बच्चा कुछ ऐसा बोले जो बड़ी समझदारी की बात हो सकता है कोई बहुत ओल्ड एज पर्सन आपको बोले जो समझदारी की बात हो। तो लोगों की बात, लोग अगर आपको फ्री फंड में राय दे रहे हैं, तो फ्री दे रहे हैं ना, तो पैसे तो लग नहीं रहे हैं, तो ले लीजिएगा। जो भी राय दे, ऐसा नहीं ऐसा करो, ये नहीं ये करो, तो थैंक यू वेरी मच, लेट मी थिंक, थैंक यू वेरी मच बट लेट मी थिंक, धन्यवाद बट मुझे सोचने का मौका दीजिए, क्योंकि मुझे डिसीजन करना है। आपने तो एडवाइस दे दी, अब उस एडवाइस पर डिसीजन मेरा है। सोचिए, विचार करिए, और आपको पता चलेगा कि एक प्रीशियस सलाह आपको इस दिन मिल सकती है। इन चीजों के अलावा जिस भी कार्य की ओर आप आगे बढ़ेंगे, सफलता 6 तारीख को मिल जाएगी, सफलता कहीं नहीं जाएगी। तो वृश्चिक राशि, ये था आपके लिए राशिफल 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक के लिए। नवी राशि लेते हैं, सजिटेरियस यानी धनु राशि। धनु राशि 31 अक्टूबर का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया नहीं रहने वाला। तो इस दिन अगर कुछ चीजें आपकी पकड़ से बाहर हो जाती हैं तो उन्हें जाने दीजिए। बहुत ज्यादा आग्रहित नहीं होना, बहुत पैनिक नहीं होना, बहुत परेशान भी नहीं होना। जो जैसा हो रहा है होने दीजिए। अगर कोई काम आपका थोड़ा खराब होता है तो होने दीजिए, वो बाद में वापस रिवाइव हो जाएगा। बट उस मोमेंट में छेड़खानी नहीं करनी है। आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जो आप कर रहे हैं उस पर लगे रहें, साइमल्टेनियसली, साथ साथ सिचुएशनली कुछ एबनॉर्मल होता है तो उसे होने दीजिए। 1 नवंबर के दिन आपका जोश, आपके उमंग और पैशन में काफी ज्यादा वृद्धि होगी। आप अपने लक्ष्य की ओर ताकत के साथ आगे बढ़ेंगे। बीच में जो अवरोध आ रहे हैं, गतिरोध आ रहे हैं, उसका सामना करेंगे। इस दिन आपकी ऊर्जा बहुत अच्छी रहेगी, बहुत पॉजिटिव रहेगी, इसलिए सही दिशा में ऊर्जा को लगाएं, डिसीजन मेकिंग अपनी सही रखें। इसके अलावा 1 तारीख को परिवार और व्यापार के लिए भी दिन बढ़िया आ रहा है। 2 नवंबर का दिन भी पारिवारिक दृष्टिकोण से अच्छा है, लेकिन इस दिन आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा कम बोले परिवार में, वरना आपके परिवार में आपके साथ कहासुनी हो सकती है। इन चीज़ों के अलावा अगर किसी स्पेसिफिक चीज़ को टारगेट करके 2 तारीख को काम करते हैं तो उस चीज़ में आपको सफलता मिल सकती है। 3 तारीख को दूसरों की परवाह नहीं करनी, पहले अपनी प्रॉब्लम को प्रायोरिटी देकर के सुलझाने का काम करना है। दूसरे कितनी भी बड़ी मुसीबत में फंसे हों, उनको थोड़ा और देर फंसे रहने दें, पहले खुद तो निकल लीजिए। जाल में आप फंसे, कोई और फंसा, बड़ा प्यार उससे है, तो पहले खुद बाहर निकलिए, तभी तो जाल काट पाएंगे दूसरे को निकालने के लिए। तो इसलिए पहले खुद को निकालें, खुद को बाहर लाएं। इन चीज़ों के अलावा 3 तारीख को वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंध दोनों में कड़वाहट आ सकती है, इसका ध्यान रखिएगा। 4 तारीख की बात करते हैं। 4 नवंबर के दिन आप काफ़ी खुशहाल रहेंगे, चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी। लोग आपकी तारीफ कर सकते हैं, वाहवाही हो सकती है, आपका अहंकार थोड़ा पुष्ट हो सकता है, बढ़ सकता है, तो उसे कंट्रोल करना है। बाकी जिस चीज़ में आप आगे बढ़ेंगे सफलता आपको मिल जाएगी। 5 नवंबर के दिन आपको दूसरों के विरोध का सामना करना पड़ सकता है। लोग आपको ताने इत्यादि मार सकते हैं, आगे बढ़ने से रोक सकते हैं, डरा सकते हैं। लोगों की बातें तो चलती रहेंगी, लोग तो बोलते रहते हैं। आप अपने राह पर आगे बढ़ते रहें, लोगों को इग्नोर करें और जो करना चाहते हैं उसे करें। लेकिन जब जरूरत पड़े लॉजिक्स की तो लॉजिक्स दीजिए, और जहां जरूरत ना पड़े वहां बड़ी सी स्माइल देकर के आगे चलते चलिए। अब बात करते हैं 6 तारीख की। 6 नवंबर के दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में सफलता मिलेगी, समाज में सम्मान मिलेगा, व्यापारिक मामलों में तरक्की, जॉब के क्षेत्र में उन्नति मिल सकती है। जॉब में उन्नति का मतलब ये नहीं आपको आज प्रमोशन मिल जाएगा 6 तारीख को, इसका मतलब बॉस की नज़र में आप आ जाएंगे, आपके काम को रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा। इन चीज़ों के अलावा घरेलू मामलों में भी आपको सफलता मिलती दिख रही है, लेकिन ये उसी समय दिख रही है घरेलू मामले में जब आप दूसरों की बात सुनने के मूड में हो, डिक्टेटरशिप करने के मूड में ना हो। तो और साथ ही साथ में वैवाहिक जीवन के लिए ये दिन बहुत बढ़िया रहेगा। तो धनु राशि, यह था आपके लिए राशिफल 31 अक्टूबर से लेकर के 6 नवंबर तक का। 10वीं राशि लेते हैं कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। मकर राशि आपके लिए 31 नवंबर का जो दिन है बढ़िया रहेगा। परिवार के प्रति काफ़ी पॉजिटिव रहेंगे, परिवार के मामले में किए गए प्रयासों में सफलता मिलेगी और
अपने बिजनेस इत्यादि में या जॉब में आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें आप सक्सीड रहेंगे। इस दिन आपके द्वारा लिए गए डिसीजंस काफ़ी प्रभावकारी होंगे, प्रभावशाली होंगे, इसलिए जिस डिसीजन पर काम करना हो सोच विचार के करिए। इनके अलावा 31 तारीख को नए कार्यों में भी सफलता मिलती दिख रही है, लेकिन 1 नवंबर का दिन थोड़ा विपरीत जा रहा है। 1 नवंबर को आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको सफलता नहीं मिल सकती, इसलिए थोड़ा सावधान रहें। इस दिन किसी भी व्यक्ति के साथ किसी आर्गुमेंट में नहीं जाना, और अगर किसी तरह का झगड़ा इत्यादि हो जाता है तो अपने आप को वहां से सबसे पहले दूर करना है, जिसको कहते हैं ना कि निकल लीजिए, तो निकल लीजिए। अपने ईगो वगैरह का ध्यान मत दीजिए, कह रहे मैं निकल गया तो मेरा ईगो की ऐसी की तैसी। आपको अपनी लाइफ देखनी है, ईगो आपकी जिंदगी नहीं चलाता, आप चलाते हैं। 2 नवंबर की बात करते हैं। 2 नवंबर को चीजें आपके पक्ष में रहेंगी, द्विपक्षीय मामलों में सफलता दिखती है, प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन में भी सरलता, समरसता और सफलता दिखती है, ज्यादा हिंदी हो गई। लव रिलेशन और मैरिटल रिलेशनशिप में ग्रोथ रहेगी, चीजें आपके फेवर में रहेंगी। इसके अलावा अगर आपकी शादी की आयु हो गई है तो आप अपने जीवन साथी से मुलाकात कर सकते हैं, या आपकी शादी के बारे में मामला फिक्स हो सकता है। इस दिन आपके द्वारा किए गए लेन देन के व्यवहार काफ़ी इमोशनल हो सकते हैं, इसलिए सावधान रहिएगा। किसी व्यक्ति के साथ कोई ऐसा रिलेशन या ऐसा बिजनेस डील ना करें जो बाद में प्रैक्टिकल ग्राउंड पर आपको नुकसान दे दे। अब बात करते हैं 3 तारीख की। 3 नवंबर का जो दिन है ये थोड़ी सी दुविधा लेकर आ रहा है। सबसे पहले तो आपको अपनी क्राइटेरिया को तोड़कर बाहर निकलना होगा जो आपने अपने माइंड में सेट कर रखा है। दूसरे, आपको सही निर्णय लेना होगा, सही निर्णय लेने की जरूरत है। क्या सही क्या नहीं सही, इस चीज को अगर आप सोचेंगे तो समझ पाएंगे। यहां पर बिना पक्षपात के निर्णय लेने के लिए सिफारिश की जा रही है, तो पक्षपात नहीं करना है। इन चीजों के अलावा अगर आप अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ रहे हैं तो स्वयं को दोराहे पर खड़ा पाएंगे ताकि डिसीजन ले सके, तो डिसीजन सही लीजिएगा। 4 नवंबर के दिन, 4 नवंबर का जो दिन है, भाग्यकारी चीजें आपके पथ में आ रही हैं। भाग्यशाली नहीं कह रहा, कारी कह रहा हूं, मतलब बाई लक चीजें आपके फेवर में आ रही हैं, और जो चीजें आपको फेवर कर रही हैं उनका फेवर लेते चले जाएं। इस दिन एक ऐसा परिवर्तन हो सकता है आपके जीवन में जो आपके सोचने की, आपके थिंकिंग की एक पूरी कंडीशन को चेंज कर देगा। तो इसलिए इस चीज के प्रति गो थ्रू रहें कि जो भी नया होता है उसके लिए आप बिल्कुल माइंड से तैयार रहेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। 5 नवंबर के दिन चीजें आपके फेवर में रहें या ना रहें, पेनफुल सिचुएशन आपकी लाइफ में आ सकती है। ऐसे में आपको चाहिए कि जो भी पेनफुल सिचुएशन आ रही है उसका सामना करें। सिर्फ सामना ही ना करें बल्कि उस सिचुएशन में अपने आप को ये समझाएं, ये बताएं कि आप अपने आप को ग्रो करेंगे। सिचुएशन कितनी भी बैड हो, कितनी भी आपके विपरीत हो, यादें कितनी भी कड़वी क्यों ना हो या कितनी भी गहरी क्यों ना हो, सारी में परतें जम जाती है। गहरी यादों में भी परतें जम जाती हैं, कड़वी यादों में भी जम जाती है। तो इस तरह आप ओवरकम कर जाएंगे, आगे निकल जाएंगे। अब बात करते हैं 6 तारीख की। तो कैप्रिकॉर्न, 6 नवंबर का जो दिन है ये बढ़िया दिन है। इस दिन आपको चाहिए कि आप अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें कि किस समस्या से समाधान आप चाहते हैं। जिस समस्या से आप अपने आप में समाधान चाहते हैं उस एक चीज़ पर फोकस करिए, समाधान मिल जाएगा। किसी रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ गई थी, कोई रिलेशनशिप टूट रहा है, उसे रिवाइव करना चाहते हैं, तो ये भी इस चीज़ में हो जाएगा 6 तारीख को। इसमें आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना। लेकिन रिलेशनशिप के मामले में अगर सारी चीज़ें आपकी ओर से ही कैच की जा रही हैं और दूसरी ओर से रिलेशन बिल्कुल नहीं है, बस आपने लगाया इसलिए लगा है, तो फिर उस रिलेशन की ज़रूरत नहीं है। इसको भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो मकर राशि, ये था आपके लिए राशिफल 31 अक्टूबर से लेकर के 6 नवंबर तक का। 11वीं राशि लेते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। कुंभ राशि आपके लिए 31 अक्टूबर का जो दिन है ये चलता रहेगा दिन, मतलब चलता रहेगा, जैसे कहते हैं ना कि दिन आपके फेवर में चल रहा है, तो ये ऐसा रहेगा। चीज़ें आपके पक्ष में रहेंगी लेकिन कुछ सीखने को मिल सकता है। आपके अंदर की क्षमता का विकास हो सकता है। किसी पुराने या जान पहचान वाले व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जिससे आप अपेक्षा कर रहे थे मिलने को। इस दिन चीज़ें आपकी चूंकि फेवर में रहेगी, इसलिए इस दिन को सही तरीके से अगर आप यूटिलाइज करते हैं तो बहुत फायदा होगा। 1 नवंबर का दिन चीज़ों को सिखाने में आपको हेल्प करेगा, लेकिन इमोशनल ग्राउंड्स पर लैग कर देगा, कमी कर देगा। तो इमोशनल ग्राउंड्स पर किसी भी व्यक्ति के साथ इस तरह अटैच नहीं होना है कि वो आपको मोल्ड कर सके, बुद्धू बना सके सीधे सीधे और आपके इमोशन से खिलवाड़ कर सके, बल्कि आपको थोड़ा सा इमोशनल ग्राउंड पर प्रैक्टिकल होकर चलना है। पर्सनली इमोशनल रहिए वो अलग बात है,
लेकिन किसी व्यक्ति के साथ आपको इमोशनल नहीं होना है और किसी नए काम को शुरू नहीं करना है, क्योंकि कोई नया काम अगर आप 1 तारीख को शुरू करते हैं तो उसमें डिले चला जाएगा। 2 नवंबर के दिन आपके जीवन में थोड़े परिवर्तन आएंगे। इन परिवर्तनों की वजह से चीज़ें आपके साथ फेवर में होंगी, अच्छी होंगी, और चूंकि चीज़ें बढ़िया होनी शुरू होंगी इसलिए आपको भी लगेगा कि अब आपका जीवन थोड़ा परिवर्तित होने वाला है। लेकिन इस परिवर्तन से खुश या नाराज दोनों नहीं होना है, न्यूट्रल रहिए। जो अच्छा आता है आने दीजिए, जो बुरा आता है उसको भी रजिस्ट नहीं करना है। अब बात करते हैं 3 तारीख की। 3 नवंबर का दिन ऐसा होगा जब आप एक ऐसी चीज के प्रति आकर्षित होंगे जिसे पा नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन आकर्षण उस ओर बढ़ जाएगा। चूंकि आकर्षण उस ओर बढ़ जाएगा इसलिए जो है उस ओर से इग्नोरेंस भी आ जाएगी, और ऐसे ऊहापोह और पेशोपेश की कंडीशन में जब तक आप उस लक्ष्य तक पहुंच नहीं जाते तब तक आपको पुरानी चीज़ों के रेलिवेंस पता नहीं चलेगी। और एक बार आपको पुरानी चीज़ों की रेलिवेंस पता चल गई तो हर चीज़ आप अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर सकते हैं। अब बात करते हैं 4 नवंबर की। 4 नवंबर बढ़िया और सेलिब्रेशन का दिन रहेगा। किसी उत्सव इत्यादि में परिवार सहित शामिल हो सकते हैं। विवाह जनित खुशियां आपके घर में दिखती हैं। इस दिन आपके द्वारा दिए गए सुझाव और लिए गए निर्णयों का व्यापक असर होगा, इसलिए थोड़ा सतर्क भी रहना है और थोड़ा एंजॉय भी करना है। 5 नवंबर का जो दिन है, इस दिन ज़्यादातर चीज़ें आपके कंट्रोल और पकड़ में रहेंगी, लेकिन आपको खुद पर विश्वास करना होगा। विश्वास ही सब कुछ है। अगर आपको खुद पर विश्वास नहीं तो आप किसी पर नहीं कर सकते, और आपको ऐसी चीज़ें करनी हैं, ऐसे काम करने हैं जो विश्वास के ऊपर ही आधारित हैं। तो इसलिए अपने आप को इस चीज़ के प्रति प्रेषित करें, आगे निकालें। अब बात करते हैं 6 तारीख की। परिवार के साथ एक अच्छा समय दिखाता है। परिवार के साथ अच्छे समय को रहना भी दिखाता है और स्ट्रिक्ट गाइडलाइन देता है कि परिवार के साथ ही समय बिताना है, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना है कि फैमिली को देखते समय वे लोग जो आपकी फैमिली का ही पार्ट हैं बट आपके हस्बैंड वाइफ रिलेशन में नहीं आते, वो इग्नोर ना हो जाएं। ठीक है, सिर्फ इतना ध्यान देना है, क्योंकि अगर वे इग्नोर होते हैं आपसे तो उन लोगों को, वो चाहे बच्चे हों, चाहे जवान हों, चाहे बूढ़े हों, उन्हें बहुत हर्ट होगा और इस हर्ट होने का नेगेटिव इम्पैक्ट आपको झेलना पड़ेगा। तो कुंभ राशि, यह था आपके लिए राशिफल 31 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक का। अंतिम राशि लेते हैं पाइसेस यानी मीन। मीन राशि आपके लिए 31 अक्टूबर का दिन बढ़िया रहेगा, लेकिन आपके लिए ये दिन थोड़ा कटुता भरा हो सकता है। कटुता दूसरों में नहीं, आप में होगी। कठोरता बहुत होगी आपके अंदर। आप दूसरों के बारे में जल्दी नेगेटिव सोचेंगे और जल्दी नेगेटिव सोचने और डिसीजन लेने का आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। दूर से किसी के समाचार आने की उम्मीद भी आप कर सकते हैं, लेकिन जब उसका मैसेज आए तो उससे भी बड़ी पोलाइट वे में बात करनी है, उसके साथ भी पोलाइट वे में ही डील करना है। ओके। 1 नवंबर का जो दिन है, इस दिन ईश्वर की कृपा और अनुकंपा आपके ऊपर बनी रहेगी। चूंकि ईश्वर आपके ऊपर कृपा करेंगे इसलिए ईश्वर आपके ऊपर पैनी निगाह रखेंगे, तो थोड़ा सतर्क और सावधान रहिएगा। कुछ गलतियां ईश्वर पसंद करते हैं और कुछ गलतियां उनको नापसंद हैं बिल्कुल भी, तो इसलिए भी आपको सावधान रहना है। इसके अलावा आपके द्वारा जो भी कार्य आप करने की सोच रहे हैं उन सारे कार्यों में सफलता आपको नहीं मिलेगी फर्स्ट फेज में, बट आने वाले समय में आपको सफलता पूरी मिलने की उम्मीद दिख रही है, क्योंकि आपका फाउंडेशन यहां से शुरू हो जाएगा। 2 तारीख को कुछ ऐसे लोग जो आपके रिलेशन में हैं या आपके सर्कल में हैं, उनसे आपका मनमुटाव हो सकता है। किसी बात पर तू मैं बहसबाजी हो सकती है। अगर बहसबाजी होती है तो होने दीजिए, कम से कम सभी का असली चेहरा सामने आपके आ जाएगा और आप डिसाइड कर पाएंगे कि किससे आगे रिलेशन रखना है और किससे नहीं रखना है। ठीक है। अब बात करते हैं 3 तारीख की। 3 नवंबर का दिन आपके जीवन में एक ऐसी सिचुएशन को लेकर आएगा जब आप इनजस्टिस को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। न्याय के प्रति खड़े होना अपना परम कर्तव्य मानेंगे और आप ही स्वयं न्याय की देवी के रूप में मूर्तवान हो जाएंगे, दिखाई देने लगेंगे। आपके द्वारा लिए गए उस क्विक डिसीजन के बेसिस पर चीज़ें थोड़ी मूव तो होंगी, लेकिन आपको फुलफिलमेंट नहीं दे रही। आपको फुलफिलमेंट क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि आप ये सब चीज़ें नहीं चाहते थे, बट ये चीज़ें एनी हाउ हो गई और अब इन्हीं के साथ आपको आगे बढ़ना है। आने वाले समय में आपको चाहिए कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइजिंग पोजीशन में ना डालें, बल्कि थोड़ी सी उन्मुक्तता, माइनर सी उन्मुक्तता आप महसूस करने की कोशिश करें। यह आपके लिए ठीक रहेगा। अब बात करते हैं 4 तारीख की।
4 नवंबर का दिन किसी नए काम को शुरू करने के लिए बढ़िया है। चलते हुए काम में दोबारा हाथ लगाने के लिए भी बढ़िया है। इस दिन चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी क्योंकि ये चीज़ें आपके द्वारा मैनेज और कंट्रोल की जा चुकी हैं। शायद आपको नहीं पता होगा, बट आपके दिमाग ने ये मैनेज भी किया है और कंट्रोल भी किया है। इस सिचुएशन में आपको चाहिए कि आप पेशेंस बनाए रखें, क्योंकि जितना पेशेंसफुल आप दिखेंगे माइंड की हौच-पौच उतनी कम दिखेगी, हलचल कम दिखेगी। थोड़ा एक एंजॉय करने वाले पर्सन के रूप में दिखना शुरू करें, यह आपके लिए फायदेमंद होगा। 5 नवंबर का दिन धन के मामले में नई राह दिखाता है और ये राह आपको आपके जीवन में आगे ले जाने का काम करेगी। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि जिस सिचुएशन में ये राह आपको दिख रही है वो सिचुएशन क्या एबनॉर्मल तो नहीं है। अगर वो सिचुएशन एबनॉर्मल है, यानी कि एबनॉर्मल चीज़ें चलनी शुरू होती हैं, तो आपको अपने आप को और आगे बढ़ाने से या किसी नए प्रोजेक्ट पर डालने से रुक जाना होगा, गलती नहीं करनी होगी, इसका ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं 6 तारीख की। 6 नवंबर का दिन काफ़ी आक्रामक और पैशनेट रहेगा। इस दिन आप अपनी सुरक्षा और अपने लाभ के लिए कुछ भी करें, सब जायज़ होगा, बिल्कुल नाजायज़ कुछ भी नहीं होगा। लेकिन इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा नहीं होगी, समाज में सम्मान नहीं होगा और बहुत सारे क्रेडिट्स दूसरों के पास ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। इस चीज़ से आप नाराज़ भी होंगे और नाराज़ होकर के आप कुछ ऐसा करेंगे जो वास्तव में आपको नहीं करना चाहिए, इसलिए सावधान जरूर रहिए। जब मैंने कहा कुछ ऐसा करेंगे जो वास्तव में आपको नहीं करना चाहिए, तो इसका मतलब ये होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा आपके अंदर प्रेषित की जाएंगी जिन्हें आप अपना मानकर अडॉप्ट कर लेंगे। और अगर आप थोड़ा सा चतुर हुए तो सबकॉन्शियस माइंड को ही एक मैसेज देकर उसे ही अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे। तो पाइसेस, आपके लिए आज इतना ही। यह था आपका राशिफल 31 अक्टूबर से लेकर के 6 नवंबर तक का। आज का विषय, आज का टॉपिक आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय।